हेलो सोल्स्टार, दिस इज़ नेहा फ्रॉम माइत्री द सोल कनेक्शन। आज मैं बात करूँगी कुछ वास्तु टिप्स की जो आप डेली यूज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। एंड उसको यूज़ करके आप काफ़ी सारी चीज़ें आप अपने घर में विदाउट यूजिंग एनी रेमेडीज़ आप अपनी चीज़ को, आप अपने घर को अच्छा बना सकते हैं। नेगेटिविटी रिमूव कर सकते हैं, नेगेटिविटी हटा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप अपने घर में कोई भी जो फेंग शुई है उसके हिसाब से आप अपने घर का, जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टक हो रही है, मेरा कोई काम नहीं हो रहा, मेरा किसी तरीके का कोई काम बन नहीं रहा, तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने घर की 27 आइटम्स आप मूव करिए अपनी जगह से। एंड आप रिज़ल्ट देखेंगे बहुत जल्दी। टिल द टाइम आप सारी जो रेमेडीज़ हैं वो एक साथ मत करिए, आप एक एक करके रेमेडी करिए ताकि आपको पता लगे कि आपकी रेमेडी का कितना असर हो रहा है। मतलब कि अगर आप एक रेमेडी करते हैं, एटलीस्ट वेट फॉर 30 डेज़ या 45 डेज़ कि उस रेमेडी का आपके ऊपर क्या असर हो रहा है। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगी, अगर आपको लगता है कि आपको इंक्रीज़ करना है अपना वेल्थ, फॉर्चून इंक्रीज़ करना है, तो आप अपना जो कैश बॉक्स है वो वेस्ट की तरफ लगाइए। क्योंकि जो वेस्ट की तरफ हम जो भी चीज़ रखते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, क्योंकि वो हमारी गेन की जोन है, हमारी प्रॉफिट की जोन है, तो आपको क्या करना है, आप अपने वेस्ट की तरफ लगाइए तो आपकी वो चीज़ बढ़ेगी, आपकी वेल्थ इंक्रीज़ होगी, आपका फॉर्चून बढ़ेगा। नेक्स्ट है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे घर में पॉजिटिविटी रहे, इन अबंडेंस इनफ्लो रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे, तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने घर को, मेन डोर को आप ब्राइट और लाइटनिंग के साथ रखिए। आप वहाँ पे शाम को सुबह लाइट करिए, लाइट जलाइए, दिया जलाइए, इंसेंस स्टिक्स जलाइए। तो आप उस चीज़ को काफ़ी वेंटिलेटेड रखिए, लाइटनिंग पूरी रखिए। एंड सबसे बड़ी बात, लक्ष्मी जी, गणेश जी की कोई पिक्चर आप वहाँ पे लगा सकते हैं टू इन्हेंस पॉजिटिविटी इन योर हाउस और टू डिस्पेल्स द नेगेटिविटी। सबसे बड़ी बात, जो भी मंथ का हमारा फर्स्ट डे होता है उस दिन आप रिचुअल कीजिए, आप चुटकी भर सिनमन पाउडर लीजिए एंड उसको पूरे घर में घुमा के आप मेन डोर की तरफ जाइए, अंदर की तरफ फेस करके, देन ब्लो इट इनसाइड योर हाउस। उसके बाद आप कोई भी झाड़ू पोछा मत लगाइए। उसके बाद उस सिनमन पाउडर को आप नेक्स्ट डे तक पड़े रहने दीजिए। एंड इससे भी आपकी लाइफ में काफ़ी इन्फ्लो आएगा, काफ़ी अच्छा आपके अंदर आपकी लाइफ में कैश फ्लो शुरू होगा और काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इस चीज़ के भी। नेक्स्ट इज़ फॉर स्मूथ रिलेशनशिप। आप अपने बेडरूम में, अगर जिनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है हस्बैंड वाइफ का, या किसी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, कोई थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने हाउस में, अपने बेडरूम में स्पेशली आप प्लांट्स रख सकते हैं, जो भी इंडोर प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट, आप रोज़ कॉर्ड्स की मैंड्रिन डक्स रख सकते हैं। मैंड्रिन डक्स रखने से आपको बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज़, आप जो भी वाइफ हैं वो अपने हस्बैंड के लेफ़्ट साइड सोना स्टार्ट करेंगे तो उनका रिलेशनशिप काफ़ी स्मूथ एंड काफ़ी अच्छा रहेगा। इससे रिलेशनशिप में स्मूथ रिलेशनशिप भी रहेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हटेंगी। इन केस अगर कोई थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ थर्ड पार्टी इन योर रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने बताया, नेक्स्ट टिप है, जैसे कि मैंने बताया कि वाटर हमारा एक फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। हम अपने घर में जो भी टैप्स यूज़ करते हैं, आप देखिए वो लीक तो नहीं कर रही कहीं। जो हमारे वॉशरूम्स के जेट्स हैं, टैप्स हैं, किचन टैप्स हैं, उसमें से टप टप पानी तो नहीं आ रहा, तो आप उनको जल्दी से जल्दी ठीक कराइए। क्योंकि वाटर अगर हमारा फ्लोइंग रहेगा तो हमारे घर से पैसा पानी की तरह बहेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज़, आपको अगर बहुत ज़्यादा स्टक मनी होगी है, किसी ने पैसा ले लिया आपका, कोई किसी तरीके की ब्लॉक पेमेंट चल रही है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने घर के साउथ ईस्ट में रेड कलर का बल्ब परमानेंट जलाना है। 0 वॉट जो भी आप छोटा बल्ब लीजिए, वो आप डेली के डेली उसको जलाइए एंड डेली वहाँ पे घी का दिया जलाइए। तो आपकी जो ब्लॉक पेमेंट है, जो स्टक पेमेंट है, जो भी स्टक मनी के इश्यूज़ हैं, या कैश फ्लो का इश्यूज़ है, या लिक्विड कैश की प्रॉब्लम है, तो वो भी आपकी लाइफ में शुरू हो जाएगा एंड आपकी लाइफ से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करूँगी वॉल क्लॉक्स की।
अगर आपको लग रहा है कि आप घड़ियाँ कहाँ लगाएं, आप अपने घर की वॉल क्लॉक्स किधर लगाएं, तो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है ईस्ट वॉल और नॉर्थ वॉल। आप रूम की ईस्ट वॉल और नॉर्थ वॉल देख सकते हैं, तो वहाँ पे आप वॉल क्लॉक्स लगाइए। देखिए, नॉर्थ वॉल की तरफ लगाने से आपके घर में वेल्थ इंक्रीज होगी, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगर आप ईस्ट की तरफ वॉल वॉल क्लॉक लगाते हैं तो आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। अगर आप वेस्ट की तरफ लगाते हैं तो आपको गेंस रहेंगे। लेकिन साउथ की तरफ लगाना हमारे लिए ऑस्पिशियस नहीं है, क्योंकि साउथ हमारी एंसेस्टर्स की जोन है, हम वहाँ पे नहीं लगाते। आपको अपनी जो वॉल क्लॉक है वो ध्यान से लगानी है। आप ध्यान रखिए कि वो साउथ ईस्ट में ना हो, साउथ में ना हो, नॉर्थ वेस्ट में ना हो, और नॉर्थ ईस्ट में ना हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वॉल क्लॉक्स आप कहाँ पे लगाएं, क्योंकि वॉल क्लॉक्स भी बहुत क्रूशियल है हमारी लाइफ में एज पर वास्तु, कि हम कौन सी वॉल क्लॉक्स, किस कलर की वॉल क्लॉक्स किस डायरेक्शन में यूज़ करें और कौन सी शेप की यूज़ करें। तो आप जो भी आपकी स्पेसिफिकेशन है, डू लेट मी नो इन योर कमेंट्स कि आपके घर में कौन सी वॉल क्लॉक्स हैं, आपके घर में क्या वॉल क्लॉक्स का क्या इफेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी घर से नेगेटिविटी हटाने के लिए। आप देखिए, आपके घर का डार्केस्ट कॉर्नर कौन सा है, जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती। अपने घर का बैल्कनी भी हो सकता है, टेरेस भी हो सकता है, जहाँ पे लाइट प्रॉपर नहीं आती। जो भी डार्केस्ट कॉर्नर है वहाँ पे एक लोटे में या बाउल में एक गंगा जल भर के आप रख दीजिए। एवरी वीक उसको डिस्पोज ऑफ कीजिए। जो पुराना गंगा जल है उसको आप फ्लोइंग रिवर में या किसी लेक में बहा सकते हैं, फ्लश आउट नहीं करना। एंड जो उसको रिप्लेस कर दीजिए नए से। अपने घर में अर्दन दिया जलाइए उस डार्केस्ट प्लेस पे। कोई भी आप मिट्टी का दिया लीजिए, उसमें देसी घी डालिए या सरसों का तेल डालिए, मस्टर्ड ऑयल डालिए, उसका दिया आप वहाँ पे लगाना स्टार्ट करिए। वहाँ पे कोई भी इंसेंस स्टिक्स लगाइए जहाँ पे आपको खुशबू आए। एरोमा थेरेपी की आप कैंडल्स यूज़ कर सकते हैं, जो अलग अलग फ्लेवर्स की आजकल मार्केट में आ रही हैं। आप उस चीज़ को भी यूज़ करके अपने घर से पॉजिटिविटी इनफ्लो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा कोई काम स्टक हो गया है, बहुत टाइम से चल ही नहीं रहा, बिल्कुल लाइफ रुक गई है, तो आप ये जो अर्दन दिया वाला है, जो मिट्टी के दिए में आप सरसों का तेल की जोत, जो दिया आप लगाइए डार्केस्ट प्लेस पे जहाँ पे लाइट नहीं आती आपके घर के। 11 डेज आप करिए एंड 11 डेज के बाद मुझे बताइए कि आपकी लाइफ में क्या रिजल्ट्स आए, आपकी लाइफ में चेंज आया या नहीं आया। डू लेट मी नो इन योर। नेक्स्ट मैं बात करूंगी प्लांट्स की। आजकल लोग कैक्टस और बहुत ज़्यादा कांटेदार पौधे घर में रख रहे हैं, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए कि किसी तरीके की कांटेदार चीज़ आप अपने घर में ना रखें, क्योंकि नेगेटिव इफ़ेक्ट्स उससे आते हैं, वो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस देते हैं आपकी लाइफ में। अपने घर को आर्टिफिशियल फ्लावर से सजाने की बजाय आप रियल प्लांट्स यूज़ करिए, रियल फ्लावर्स यूज़ करिए। आप एलोवेरा का प्लांट यूज़ कर सकते हैं अपने घर के पास, अपने घर के बाहर, अपने मेन डोर पे, क्योंकि वो पॉजिटिविटी लेके आता है। आप सनफ्लावर अपने घर में ज़रूर लगाइए, क्योंकि वो आपकी नेचर को सॉफ्ट करेगा, वो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को बढ़ाएगा, और सनफ्लावर लगाना बहुत पॉजिटिव रहता है घर में। नेक्स्ट इज़ आप बेसिल लगा सकते हैं घर में, आप तुलसी लगा सकते हैं घर में, आप जेड प्लांट लगा सकते हैं, क्रासुला लगा सकते हैं। जेड प्लांट आप मेन डोर के पास रखिए फॉर इनफ्लो ऑफ योर कैश फ्लो, एंड ऑल्सो आप उससे लक्ष्मी जी भी प्रसन्न रहती हैं। तो आप जेड प्लांट को अपने घर में ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट चीज़ मैं बात करूँगी कलर्स की। आप कोई भी डार्क कलर्स अपने घर में यूज़ ना करें, जैसे ब्लैक हो गया या कोई भी ऐसा डार्क कलर, उसकी वजह से आपके घर में नेगेटिविटी आएगी। अगर आपको वास्तु डिफेक्ट ख़त्म करना है तो सबसे पहली बात, आप ऑफ वाइट कलर या वाइट की टोन्स में जा सकते हैं, क्योंकि उससे कोई भी वास्तु दोष नहीं रहता, क्योंकि वो न्यूट्रल टोन है और आपकी आइज़ को भी अच्छा रखता है। हम ये बोलेंगे कि बेडरूम में आप कोई भी डार्क कलर ना लगाएं, क्योंकि डार्क कलर लगाने से आपकी जो पार्टनर की नेचर या आप दोनों की नेचर बहुत स्टबन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक और ज़िद्दी हो जाएंगे। इसलिए घर जो बेडरूम है उसके लाइट और न्यूट्रल शेड्स होने चाहिए। नेक्स्ट चीज़ मैं बात करूँगी वास्तु टिप की, कि अगर आप कोई भी फ्लैट बुक करते हैं या किसी तरीके का कोई भी बुकिंग करते हैं एज़ पर न्यू होम के लिए, तो आप हमेशा ट्यूसडे या सैटरडे को ना करिए, क्योंकि जो ट्यूसडे और सैटरडे है वो एक्सट्रीमली अनलकी है फॉर अ न्यू होम, क्योंकि ये शनि का दिन होते हैं। नेक्स्ट इज़, आप गॉडेस लक्ष्मी की सिटिंग पोजीशन में जो भी खड़ी हुई लक्ष्मी जी की पिक्चर आप घर में ना लगाएं। आप बैठी हुई लक्ष्मी जी जिनके हाथों से कॉइन आ रहा है वो आप पिक्चर अपने घर में लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज़, आप कोई भी, मैंने जैसे कि बताया कि कोई भी थॉर्नी प्लांट्स या कैक्टस टाइप कोई भी प्लांट्स आप यूज़ मत करिए। नेक्स्ट इज़ कि आप मनी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने घर को
देखिए आपके घर के नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ को एनहांस करिए फॉर वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट इज़ कि डॉग्स को आप डेली खाना दीजिए। अगर वो खाना नहीं खाते, रोटी नहीं खाते, तो उनको बिस्किट्स दीजिए। एटलीस्ट फीड डॉग्स डेली, उनको कुछ भी खाने को दीजिए, क्योंकि डॉग्स बहुत लॉयल एनिमल्स होते हैं एंड इनको फीड करने से हमारे बहुत सारे प्लैनेट्स ठीक होते हैं। तो आप वो चीज़ का ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज़, अगर आपको लग रहा है कि स्टडीज़ के लिए, हम बच्चों की स्टडीज़ के लिए बात कर रहे हैं, अगर बच्चे की कंसंट्रेशन नहीं हो रही किसी तरीके की, उनको फोकस नहीं बैठ रहा, या वो पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, वो चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको, उनका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ करके रखिए। वैसे तो ईस्ट की तरफ करने से उनका माइंड शार्प होता है, उनको याद रहता है, लेकिन कंसंट्रेशन पावर और फोकस बढ़ाने के लिए आप नॉर्थ की तरफ फेस करके उनको बिठा सकते हैं। नेक्स्ट इज़, मैं बात करूँगी पेंटिंग्स की। अपने घर में कोई भी वॉर टाइप की पिक्चर या किसी तरीके की कोई डरावनी पिक्चर, डेंजरस पिक्चर्स अपने घर में ना लगाएं, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स डालती हैं। आप वाटरफॉल की पेंटिंग लगा सकते हैं, आप लाइट पेंटिंग्स लगा सकते हैं, आप डियर की पेंटिंग लगा सकते हैं, आप जीबू सिम्बल्स की पेंटिंग लगा सकते हैं, आप लोटस फ्लावर की पेंटिंग्स लगा सकते हैं टू एनहेंस पॉजिटिविटी एंड अबंडेंस। सो ये थी थोड़ी सी वास्तु टिप्स जो आप डेली की आप लगा सकते हैं। एंड आप अपने घर को चेक करिए, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया हुआ, अगर किया हुआ है तो डू करेक्ट इन अ बेटर वे। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू ऑल।